लेकिन अंधी आंखों को दिखाई नहीं देता। इसी में सूरज, इसी में तारे और इसी में अनहद दूर सुनाई देता है। इसी में ढोल और डंके बज रहे हैं, लेकिन बहरे कानों को कुछ सुनाई नहीं देता। जब तक आदमी मेरी मेरी करता रहता है, तब तक कोई काम नहीं बनता। और जब ये अहंकार मिट जाता है, तब भगवान स्वयं आकर हर काम को संवार देते हैं। कर्म का उद्देश्य केवल ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के आते ही कर्म बेकार हो जाता है। जैसे फूल फल पैदा करने के लिए खिलता है, लेकिन वही फल लगने के बाद मुरझा जाता है। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन वो उसे अपने शरीर की बजाय घास में खोजता फिरता है। लेकिन वो उसे अपने शरीर की बजाय घास में खोजता फिरता है। लेकिन वो उसे अपने शरीर की बजाय घास में खोजता फिरता है। लेकिन वो उसे अपने शरीर की बजाय घास में खोजता फिरता है। मैंने एक ऐसा नजारा देखा कि थम गया। ऐसा नजारा था कि जिसने तुझे हुक्म करने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान, मैंने सुई के छेद से एक पूरे कारवां को गुजरते देखा। तुम झूठे हो, मक्कार हो। इस उलटबाजी का क्या मतलब? ये तो अपनी अपनी समझ का फेर है सुल्तान। स्वर्ग और नर्क में कितना अंतर है। सूरज और चांद के बीच इस अंतरिक्ष में अनगिनत ऊंट और हाथी समा सकते हैं, पर सब एक आग की पुतली की नोक से देखे जा सकते हैं, जो सुई के छेद से भी छोटी है। खामोश जुलाहे, क्या ये सच है कि तूने रियाया को भड़काया है? ये गलत है। हुजूर, आप मुझे हुक्म दे तो मैं कुछ कहूं? कहो। हुजूर, ये जुलाहा लोगों को बहकाता है, कहता है कि नमाजी झूठे हैं। मुझसे जलने वाले हिंदू कहते हैं कि मैं नीच हूं, मुसलमानों का दोस्त हूं, और तुम कहते हो कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूं। सुनो, मैं तुम्हारी तेज से भी नहीं डरता। जुलाहे! तू मुझे रोक सकता है सुल्तान? अगर ब्राह्मणों, जोगियों, जैन, शाक्तों, बौद्धों और कपालिकों का बस चलता, तो वे भी मुझे कभी का मार चुके होते। इन्होंने ही तो मुझे बचाया। मेरी सच्ची आत्मा ने मुझे बचाया। हम गरीब थे और आज भी गरीब। जैसे हिंदू राजा अत्याचारी थे, वैसे तुम भी हो। कबीर साहब की इंसान को इंसान नहीं रहने देना चाहते। कबीर साहब की जय। खामोश! सुल्तान, ये बागी है, ऐ जुलाहे, तू जानता है इसका नतीजा? कौन सा नतीजा है जिससे डरकर मैं झूठ बोलूं? तू गरीबों की आन है। ये कौन? हुजूर, ये इसका लड़का है। मार डाल। डराता किसे है? अरे बड़े बड़े हुक्मरान इस धूल में मिल गए, पर गरीब मेहनत और ईमान की रोटी खाने वाला कभी नहीं मरता। कबीर साहब की जय। जुलाहे, तेरी मौत तेरे सिर पे मंडरा रही है।
पलट कर देख सुल्तान, इस धरती को कोई ले जा सका है? ये तेरा झूठा गुरूर है जो तेरे मुंह से बोल रहा है। तू मुझे डराता है? अरे मेरा मैं तो कब का छूट गया, और जब डरने वाला ही नहीं रहा तो डर किस बात का? कबीर साहब की जय। सुल्तान, मेरी अम्मा कहती है कि तेरा पाप ही तुझे डरा रहा है। देख देख, बाबा की शान से तेरे सामने खड़े हैं। सत्य की आग ने उसे सोना बना दिया, और तू तो सोने के सिंहासन पर भी बैठकर मिट्टी का लोंदा बना हुआ है। कबीर साहब की जय, कबीर साहब की जय, कबीर साहब जय। कुचल डालो इन सबके सिर। सुल्तान, सुल्तान जान बचाकर भागिए, रियाया बागी हो रही है। भागिए, जान बचाकर भागिए। किस्सा तो किस्सा है, और उसमें से एक किस्सा ये भी है कि सिपाहियों और कबीर के साथ आए हुए लोगों में जमकर लड़ाई हुई। सिपाहियों को लोगों ने मार मार कर भगा दिया। लेकिन इस हादसे में लोई मां बुरी तरह जख्मी हो गई, और उन्होंने थोड़ी देर बाद ही कबीर की गोद में दम तोड़ दिया। गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। ये सच है गगन कि हमारे समाज को आज भी एक कबीर की जरूरत है, लेकिन ये भी सच है कि कबीर साहब हम सब में आज भी थोड़े थोड़े से जीवित हैं। कबीर साहब का इस तरह हम सब में होना कबीर साहब के होने की सार्थकता को सिद्ध करता है, और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम कबीर साहब की बातों के मर्म को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करें। गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। लोग कबीर साहब की बातों का मर्म कब समझेंगे? तन की ये सारी दुनिया को अंधी कबीर साहब आखिर किस किस को समझाते? एक तो होते उन्हें समझा भी देते, पर यहाँ तो सभी अपने अपने पेट के धंधे में भटक रहे। सूरत का रौदा, तन की कमान सूरत का रौदा, शब्द बाण लेता ना है, शब्द बाण लेता पानी के घोड़े पर है। हवा का सवार ऐसे टपक जाता है गगन की जैसे ओस की बूंद सत्य की उठान नहीं पर बह रही, और जीवनहारा उसके बीच फंसा हुआ है। अंधा घर की चीजों के आसपास नहीं जाता, दिया जलाकर इधर उधर ढूंढता फिरता है। आग लगी और सब कुछ जल गया, और बंदा बिना गुरु ज्ञान के भटक रहा। बाण घाव नहीं तन में, मारे ओ बाण घाव नहीं तन में, मारे ओ बाण घाव नहीं तन में, मारे ओ बाण घाव नहीं तन में।
कबीर साहब तो सच्ची बातें करते हैं, पर उन्हें कोई नहीं जानता। शब्द को कोई जानता ही नहीं। जिससे भी उसके हित की बात कहो वो ही बैरी हो जाता है। निशाना है गगन की ओट निशाना है। कागज स्याही उन्होंने कभी छुआ नहीं और न ही कभी कलम को हाथ लगाया। 4 युगों का महत्व उन्होंने अपने मुख से ही बखाना है। उनकी बोली पूरब की बोली थी। इसका महत्व वही जानेगा जो पूरब का होगा। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, जिन लागा तिन जाना है, जिन लागा उमरत सुरत लगाए कर मुख से कछु ना बोल, बाहर का पट दे कर अंदर का पट खोल।